नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में आई बाढ़ ने ना जाने कितने घर उजाड़ दिए। इस त्रासदी ने सभी लोगों को 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ याद दिला दी। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि भगवान के घर लोग मन्नत मांगने जाते हैं और माना जाता है कि भगवान के घर को सबसे सुरक्षित कहा जाता है, लेकिन भगवान के ही घर में ऐसा हादसा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो चलिए इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट अमोघ लीला प्रभु जी की। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। थैंक यू भावना जी। हरे कृष्णा सभी दर्शकों को भी प्रेम भरा स्नेह भरा हरे कृष्णा। प्रभु जी, सबसे पहले तो जो उत्तराखंड में अभी त्रासदी हुई है, बहुत लोगों की जान गई और बहुत लोग अभी भी लापता है, उनके लिए कुछ कहें। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद बात है कि जब कभी ऐसी त्रासदी आती है, चाहे वो बाढ़ के रूप में आए, चाहे सूखा आए, या फिर कभी वर्ल्ड वॉर भी हो जाती है, या फिर हम देखते हैं 2 स्टेट्स के बीच में वॉर हो गई। ऐसे कभी कभी इवेंट्स होते हैं जिसमें कि ना एक साथ बहुत सारे जान की हानि होती है। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? तो इस प्रकार हमारे शास्त्र है उसको, इस बात को इस प्रकार से समझाते हैं कि हमारे जो कर्म है हमारे पास 2 तरह से आते हैं। एक है इंडिविजुअल कर्मा, एक है ग्रुप कर्मा। तो इंडिविजुअल कर्मा होता है कि जब हम अपने कर्मों के फल भुगत ही रहे हैं, थोड़ा किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी की मेंटल एंजाइटी हो गई, तनाव आ गया, शरीर में कोई बीमारी आ गई, कोर्ट केस चल रहे हैं सालों साल, सो इंडिविजुअल कर्मा हो गया कि हम कर्मों के फल भुगत रहे हैं। एक होता है ग्रुप कर्मा, यानी कि एक साथ कुछ लोगों को प्रकृति इकट्ठा करती है ताकि एक साथ उनको उनके कर्मों का फल दिया जा सके। जैसे कि टाइटैनिक में देयर वाज वन फैमिली, उनका नाम था द फैमिलीज नेम वाज स्मार्ट फैमिली। तो ये लोग बस अब पहुंच ही गए थे टाइटैनिक तक कि टाइटैनिक बोर्ड करेंगे, लेकिन टाइटैनिक इनकी आंखों के सामने से गया। अरे यार, मतलब प्रभु नहीं चाहते थे हम भी टाइटैनिक पे जाते क्या यार, और भगवान को गाली वाली दे, अरे भगवान ने क्या, हम टाइम से पहुंच जाते, क्यों ट्रैफिक जाम करा दिया, हम भी टाइम से पहुंच जाते, हम भी टाइटैनिक में बैठते। द शिप व्हिच इवन गॉड कुड नॉट सिंक, वी कुड आल्सो बोर्ड दैट शिप, ऐसा उनका भावना थी। तो भगवान से थोड़ी नाराजगी थी उनकी। पर ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे उनको पता लगा कि द अनसिंकेबल टाइटैनिक सैंक, जो ना डूबने वाला टाइटैनिक था वो डूब गया। तो तब देन दे वर वेरी प्रेयरफुल टू गॉड। पर ये बात हमें समझने की है कि वास्तव में कौन लोग चढ़ पाएंगे, कौन लोग नहीं चढ़ पाएंगे, ये भी प्रकृति का अरेंजमेंट होता है। उन 2200 लोगों में से कौन से 700 बच जाएंगे, कौन से 1500 मरेंगे, ये ग्रुप कर्मा है वास्तव में। तो कभी कभी हमारे जीवन में हम जो भुगत रहे हैं वास्तव में कर्मों के फल होते हैं। तो अगर नो डाउट ऐसी त्रासदी आती है, बहुत ही दुखद होता है और हम प्रार्थना करते हैं कि जो आत्माएं हैं उनको भगवान के शरण प्राप्त हो, उनका जीवन आगे जो है भगवान के आशीर्वाद से आगे चलता रहे, अगला जन्म उनका हो तो अच्छी जगह हो, ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन साथ ही हमें इसमें ज्ञान दृष्टि रखनी पड़ेगी। अगर हम चर्म दृष्टि रखें, यानी कि बायोलॉजिकल आई से और भौतिक तरीके से सोचेंगे तो हमारा दिमाग हिल जाएगा और सोचेंगे यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, क्या मतलब भगवान से हमारी खुशियां देखी नहीं जाती हैं, कमाल की बात है, भगवान ने इतने सारे लोगों को मार दिया, क्या मतलब भगवान मतलब हमें मिलते हैं, ये क्या बात होती है। तो लोग अक्सर क्रोध में आ करके भगवान के प्रति आरोप लगाए थे। हालांकि अच्छी बात ये मानते हैं कि ना अल्टीमेटली भगवान है और भगवान कंट्रोलर है, ये तो अच्छी बात मानिए, पूरे देखो ये अच्छी बात है इसमें। लेकिन इसके अंदर जो कमी है इस ज्ञान के अंदर वो ये है कि ये चलना कि ये लेके चलना कि जो दुख है वो भी भगवान लेकर के आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हम वास्तव में अपने कर्मों के फल भुगतते हैं। जैसे कि जज जब किसी को देता है, आज से आपको दफा 302 ताजरात हिंद के तहत फांसी की सजा दी जाती है, हम कहेंगे लो जी ये जज है ना, ये जज ने किया सारा काम। नहीं सर, आपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं। आपने किसी पेट में चक्कू डाला था, उसने से सजा सुनाई है आपको। सो एज पर लॉ ऑफ कर्मा हमें अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। तो हालांकि बहुत दुखद घटना होती है, लेकिन हमें ये लेकर चलना होगा कि कभी देयर आर इंडिविजुअल कर्मा, समटाइम्स देयर इज ग्रुप कर्मा। तो ये बात तो थी कर्म की कि कर्म के ही फल भुगतते हैं लोग। प्रभु जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो दर्शक हैं वो उनका ये मानना था कि आप जो है गीता का प्रचार करते हैं और गीता में कर्म को ही श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जो लोग वहाँ पे विद्युत परियोजना में काम कर रहे थे ऋषि गंगा में, तो वो सब कर्म अच्छे कर रहे थे क्योंकि वो एक परियोजना के साथ जुड़े थे, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात वो मजदूर मेहनत कर रहे थे। उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो उन पे डिपेंड थे कि वो कमाते थे, तब उनका गुजारा चलता था। तो उन लोगों की क्या गलती है इसमें, और क्या ये कर्म अच्छे नहीं है क्योंकि इंसान मेहनत कर रहा है पूरा दिन और उसके बाद उसके साथ ऐसा हादसा? तो ये पहली बात तो हमें समझनी पड़ी कि भगवद गीता में कर्म प्रधान बताया गया नहीं है, बिल्कुल गलत है।
भगवद गीता के अंदर कर्म जो है वो प्रधान नहीं बताया गया। जितने लोग बोलते हैं कि गीता में लिखा है कर्म करो, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं थोड़ी शर्म करो, कभी भगवद गीता खोलो भाई साहब। भगवद गीता के अंदर भगवान कभी नहीं बोलते कर्म करो। जो बहुत फेमस श्लोक है जो कि हमें बी आर चोपड़ा जी ने याद कराया है वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोस्तर कर्मणि। ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है 2.47। लेकिन इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? कर्म करो नहीं, भगवान कह रहे हैं तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं। और ये बात सही भी है, आउटकम पे हमारा अधिकार नहीं होता। जब हम पेपर देने के लिए आते हैं, आप पेपर आपने कितना अच्छा दिया हो, इन्विजिलेटर था उसकी बुद्धि खराब थी, वो बीवी से झगड़ा करके आया था, उसने वहाँ नंबर काट दिया उसने, हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कभी उसने चाय की चुस्कियाँ लेते लेते आपको नंबर भी दे दिए। तो कई चीज़ें होती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती। दैट इज स्पेशली आउटकम इज नॉट इन आवर हैंड। तो भगवान भगवद गीता के अंदर ये नहीं कह रहे कर्म करो, भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं कर्म करो, कर्म के फलों से आसक्त मत हो। ठीक है, अच्छा फल का फिर क्या करना है? भगवान कह रहे हैं फल मुझे अर्पित करो। अच्छा उसका फिर भगवान क्या फल को खा जाएंगे उसकी फ्रूट चाट बना करके? नहीं, उस फल को वापस हमें देंगे कृपा के रूप में। दैट्स द होल थिंग। तो भगवद गीता के अंदर कहीं लिखा कि कर्म करो। कर्म तो वास्तव में बंधन का कारण बनता है। कर्म हम चाहे जो भी करें, हमने कहा भी वहाँ विद्युत परियोजना में लोग लगे हुए थे, वो तो अच्छा काम कर रहे थे, देखिए अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसको हम अच्छे बुरे में नहीं डालेंगे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। भाई ड्यूटी कर रहे थे, उसकी उनकी तनख्वाह मिलती है, उससे उनका घर चलता है, सो इट इज देयर ड्यूटी, और ड्यूटी करना अच्छी बात है। पर हम कहें ये कोई पुण्य वाला काम था? नहीं, पुण्य वाला तब काम आता है जब हम सेल्फलेसली किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी को आपने कुछ खिला दिया, किसी को आपने कपड़ा लत्ता दे दिया, लाइक तो हम कहें हाँ आपने यहाँ कोई पुण्य वाला काम किया। लेकिन अगर कोई विद्युत परियोजना हो या फिर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना हो, वहाँ से मैं सैलरी लेता हूँ, सो दैट इज दे वर डूइंग देयर ड्यूटी एक्चुअली। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई पुण्य वाला काम कर रहे थे। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अब भाई किसी को बिजली मिलेगी, अब बिजली का जो सदुपयोग करेगा उसको पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि सर बिजली सबको मिल रही थी, आपने उसका सदुपयोग किया तो आपको पुण्य मिल जाएगा। तो इसलिए उसकी डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी होता है कि ना सिर्फ पुण्य करना कि मैंने कुछ अच्छे काम कर दिए, इससे हमारे कर्म नहीं करते। मान लो रात को मैंने पिया 2 पैक वोडका और अगले दिन सुबह 2 ग्लास गंगा जल, कहते कैंसिल हो गया, बढ़िया यार 2 ग्लास वोडका मारो और फिर 2 ग्लास गंगा जल पी लो, तो +2 - 2 = 0। ऐसा होता है? नहीं, मुझे वोडका पीने का पाप जो है वो भी भुगतना पड़ेगा और गंगा जल पीने का जो पुण्य है वो भी मिलेगा, पर ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य भी कर रहा है, कोई सोचे उससे मेरे बुरे कर्म कट जाएंगे, नहीं 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 नहीं, उसे बुरे कर्मों के फल भी भुगतने पड़ेंगे और जो अच्छे काम कर रहा है उसके पुण्य भी उसको मिलेंगे, लाइक दैट। लेकिन अगर कर्म करते हैं तो अक्सर भक्ति से करते हैं, भक्ति में वो शक्ति है। लेकिन कर्म चाहे पाप के हों या पुण्य के हों, ये अपने आप को कैंसिल कर देंगे? नहीं, कैंसिल नहीं करते, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है तो उसकी वजह से सोचता है उसको अच्छा परिवार में जन्म हो, सोचता है वो स्वर्ग जाए, और उसने बुरे कर्म किया उसकी वजह से नरक भी जाना पड़ सकता है उसको। मे बी नेक्स्ट लाइफ कैन बी विद बैड हेल्थ, बैड पेरेंट्स, मेंटल एंग्जाइटी, फाइनेंशियल लॉस, ये सब हो सकता है उसके जीवन में। तो इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम बहुत अच्छे काम करता था, उसके साथ भला ऐसे कैसे हो गया? वेल हो सकता है। तो इसीलिए सो दैट हमें दोनों भुगतने पड़ते हैं। कभी कभी ऑफकोर्स समझ में आता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है जी? इतने शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वो बेचारे दुख पा रहे हैं। और जो नवाज शरीफ बने हुए हैं, बदमाश लोग हैं वो लोग, वो फल फूल रहे हैं, उनकी प्रमोशनें हो रही हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? तो इस तरह से आरोप लगाए थे। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ। जैसे एक लड़का था और उसके पिताजी किसान थे। पिताजी ने कहा बेटा तू भी किसान बनेगा? बेटे ने कहा नहीं डैड, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं नहीं करूँगा ये खेती बाड़ी एंड ऑल दैट। हाँ ठीक है बेटा, ऑल राइट। तो मैं जाता था, नौकरी करता था, बीच में पिताजी से मिलने के लिए आया करता था। तो पिताजी ने कहा जय भाई जाके थोड़ी फसल ही काट दी, इतना तो कर दिया कर, पूरा तो खेती बाड़ी तो करेगा नहीं, इतना तो काम करा दे। तो बेटे ने कहा ठीक है, हाँ इतना काम तो मैं करा दूंगा। अब जो खेती बाड़ी करते हैं उनको पता होगा कि ना जो पहली फसल होती है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, क्योंकि ज़मीन बड़ी उपजाऊ थी। उसी जगह पे दोबारा फसल बो दो ना, अगर उपजाऊपन कम हो चुका होता है भूमि का, तो फिर से फसल अगर बो दो तो फसल होती है लेकिन थोड़ी लेस क्वालिटी की होती है। उसी जगह पे दोबारा कर दो अगर, तो और कम क्वालिटी की होती है। थोड़ा समय देना पड़ता है ताकि उपजाऊपन उसका फिर से वापस आ जाए। अब पहली बार जब आया तो उसने क्या किया, फसल काटी, फसल बड़ी फर्स्ट क्लास थी। पिताजी ने कहा बेटा टम्बलर है इसमें डाल दे, डाल दी उसने। अगली बार फिर से बेटा आया, अब उसने फसल काटी, बड़ी थर्ड क्लास थी वो। अरे यार बड़ी गंदी फसल की पिताजी ने, कोई नहीं फसल काटी उसने, फसल डाल दी फिर से। पिताजी ने कहा बेटा नीचे से ना थोड़ी निकाल भी ले। तो नीचे से ना उसने नलका खोला, बड़ी अच्छी क्वालिटी फसल निकल रही, क्योंकि पहले उसने अच्छी फसल भी डाली थी, तो आज वो अच्छी फसल भी निकाल रहा है। लेकिन आज उसने गंदी फसल भी डाली है। अगले सीजन में आया
तो बड़ी अच्छी फसल थी। पिताजी ने कहा बेटा नीचे से थोड़ी निकाल भी ले, तो उसने नलका खोल के नीचे से थोड़ी फसल निकाली हुई, लेकिन गंदी फसल निकली, 3rd क्लास। कहता है डाली मैंने अच्छी थी, निकल रही है गंदी, जब मैं डाली गंदी थी निकल रही अच्छी। लेकिन हमने जो बोया होता है ना वो हमें भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से कई अच्छे लोग भी हैं जो कि आज अपनी अच्छी फसल डाल रहे हैं, अपने जीवन के कर्मों के स्टैक में आज वो अच्छी फसल डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं गंदी फसल भी बड़ी बोई थी, तो इसीलिए आज वो उसको भुगत रहे हैं। लेकिन अच्छी फसल भी आएगी। और जो हम देखते हैं आज बदमाश लोग हैं, फल फूल रहे हैं, कभी उन्होंने अच्छी फसल भी डाली थी, कभी दान किया था, कभी कुछ अच्छा काम भी किया था। सो दैट मीन्स वो आज अच्छी फसल निकाल रहे हैं अपनी, जो उन्होंने पहले कभी डाली थी, लेकिन आज वो गंदी फसल डाल रहे हैं, गंदे कर्म कर करके। ये भी उनको बोना पड़ेगा। तो आप जानते होंगे फिनोमेना नोन एज फीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स बेस्ड ऑन फीफो। तो इसलिए हमें अपने कर्मों के फल इस प्रकार से भुगतने पड़ते हैं। तो इसीलिए अगर हम देख रहे हैं कि अच्छे लोग हैं वो दुख पा रहे हैं, जो गंदे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, बदमाश लोग हैं, फल फूल रहे हैं, बेसिकली जिसने जो बोया है उसको पाना पड़ेगा। लेकिन आज भी जो बो रहा है इसको भी फ्यूचर में उसको पाना पड़ेगा, बचता कोई नहीं है। इट इज जस्ट हम लोग भूल जाते हैं। मुझे याद है मेरे एक दोस्त के पिताजी, एक बार उनको बड़ा मलाल था कि ना उनका जवान बेटा भगवान ने छीन लिया। और वो तो जी अपना रामचरितमानस पढ़ने वाले, रामायण पढ़ने वाले, कहता है बताओ मेरा बेटा प्रभु ने छीन लिया है। तो उनका दूसरा बेटा था ना, उसने बताया कि पिताजी आपको ना अपने कर्मों के फल भुगतने। कहता है मैंने कौन से बुरे कर्म किए, मैं शरीफ आदमी हूं जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कहते पिताजी आपको अच्छे से याद है? कहते यस मुझे अच्छे से याद है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बेटे ने कहा पिताजी आपको याद है जब आप टाइप 3 क्वार्टर से टाइप 4 क्वार्टर में जा रहे थे, उसके बाद उस वक्त ना बालकनी में एक वहां पर कबूतर का एक घोंसला था, उस घोंसले के अंदर अंडे पड़े थे। आपको टेबल निकालना था क्योंकि आप शिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपने क्या किया, घोंसला निकाल कर ऊपर रख दिया और कहा ले जाओ टेबल, ले जाओ ये टेबल, हाँ पैक करो ले जाओ इसको, और फिर आप भी चले गए। पर मैं वहीं पे बैठा हुआ था और फिर मैंने वहां पर देखा एक कौवा आया और उसने देखा कि ये तो कबूतर के अंडे हैं, उसने चोंच मार मार करके सारे अंडे खा लिए। कुछ समय बाद वहां पर कबूतरी आई जो कि उनके बच्चों की माँ थी, वो रो रही थी, अरे मेरे बच्चे जो है वो कौवा खा गया। डैड क्या आपको याद, ये बात याद है आपको? डैड बेटे तो मुझे याद नहीं है ये कौवा। तो बेटे ने कहा मुझे याद है क्योंकि मैंने सब कुछ देखा था। तो पॉइंट इज दैट हमने कई कर्म ऐसे किए होते हैं लेकिन हमको याद नहीं होता। तो हमको याद नहीं होता, हम कहते हैं अरे फिर ये भगवान ने क्या, फिर हमसे, अगर हम दर्शकों से पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आप रिकॉल करें 3 दिन पहले आपने नाश्ते में क्या खाया था, सोचना पड़ेगा। कल क्या खाया था, थोड़ा सोचेंगे, कहते हैं कल आलू के पराठे खाते हैं। अच्छा 1 दिन पहले, और वो याद नहीं आ रहा। 3 दिन अब तो बिल्कुल नहीं। 1 महीना पहले अरे तो उसमें तो ये भी याद नहीं कि नाश्ता किया भी था कि नहीं किया था। जस्ट बिकॉज वी हैव पुअर मेमोरी, इसका मतलब ये नहीं कि जी हमने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, हमारी पुअर मेमोरी, हम भूल जाते हैं। हम लोग कितने कर्म होते हैं हम करके भूल जाते हैं। तो क्योंकि हमें याद नहीं होता तो हम क्या करते हैं, दोष भी दे देते हैं भगवान के ऊपर, ये भाई भगवान ने ही किया है। ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ये इनफैलिबल है, इसमें कभी दोष नहीं होता कि भाई जिसके कर्म नहीं लिखे थे फिर भी वो भुगत गया, कहता है क्या करें, गलती किससे नहीं होती। नहीं सर, इन संसार में इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है इसलिए उसमें कभी गलती नहीं होती। इट इज ऑल पौरुष है, यानी कि किसी पुरुष ने नहीं बनाया इसको। तो इसलिए ये सोच करके कि अच्छे लोग बुरा क्यों हो रहा है, बुरे लोग अच्छा क्यों हो रहा है, बस इसके पीछे लॉ ऑफ कर्मा काम करना होता है। लेकिन हमें याद नहीं होता किसने क्या कर्म किए, दैट डज नॉट मीन दैट वी ब्लेम गॉड। जी बहुत खूब कि हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए अपने कर्मों के लिए। प्रभु जी एक और सवाल था हमारे दर्शकों का कि जैसे केदारनाथ में 2013 में जो त्रासदी आई थी, बहुत लोग, लाखों लोग मरे थे, कई लोग लापता हुए थे। तो ऐसी जगह जो ज्योतिर्लिंग माना जाता है केदारनाथ, और वहाँ पे कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे पांडवों को कर्मों से, उनके जो बुरे कर्म थे से मुक्त करने के लिए उन्होंने दर्शन दिए थे अपने। तो ऐसी पवित्र स्थल में ऐसी चीज का होना, क्या ये श्रद्धालुओं की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता? उनकी जो आस्था है भगवान के प्रति उसको भी वो कहीं ना कहीं हार्म करता है, उस पर आप क्या कहेंगे? होता क्या है, कई लोग जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वो उससे एक्सपेक्ट करते हैं अब लाइफ में सबना सब गुडी चलेगा, गुड 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 गुड। ऐसा नहीं है। जब तक हम संसार में हैं यहाँ उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि भगवान श्री राम कर्मों के परे हैं, भगवान है, लेकिन उनकी जीवन देखते हैं, सीता मैया का हरण होना, फिर जाना, लेकर आना, भगवान ने बता रहे हैं यहाँ उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। अगेन ये भगवान की लीला है, भगवान श्री राम किसी कर्मों में नहीं आते, हम लोग आते हैं।
लेकिन भगवान तो लीला कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात समझने की जो भगवान लीलाओं से संदेश दे रहे हैं, हमें उतार चढ़ाव संसार के अंदर रहता है। बात आती है, लेकिन भाई को तीर्थस्थल में जा रहा था, वो बस थी, वो गिर गई, तो कई लोग बोलते फिर ये भगवान ही गिराई भैया। तो क्या भगवान मतलब इतने, पहली बात क्या इतने वेला आदमी है भगवान, उसका नौकरी वोकरी है नहीं बेचारे के पास, यार क्या करूँ, कहते बस जा रही है इसको धकेल देता हूँ, काम वाम नहीं है मेरे पास, इसको धक्का दे दें, धक्का फिर देखे फिर वो गिरा दिया भगवान ने फिर बस। अच्छा क्यों गिराई, वजह से भगवान को कुछ मजा वजह आया होगा, उनके पेट में गुदगुदी हुई होगी कि भाई देखो 50 लोग मर गए, मेरे पेट में बड़ी गुदगुदी हो रही है, अरे बड़ा आनंद आया, या मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। भगवान ने देखा हाँ 50 लोग मर गए, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए, एक आदमी को मारने के मेरे को 50,000 रुपये मिलने थे, तो भाई पैसे का भी फायदा हुआ है भगवान को। जितने लोग ये बोलते हैं ना कि भगवान के धाम गए थे, भगवान ने बस गिरा दी, अब उनसे ये सवाल पूछो कि अच्छा भगवान ने क्यों गिराई। भाई बता, आपने क्या भगवान को गिराते हुए देखा था? भगवान अपना हाथ लगा रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, ये भगवान शक्तिशाली हैं, बस गिरा सकते हैं वो, तो आपने देखा था उनको गिराते हुए? कहते नहीं जी। अच्छा क्यों गिराई उन्होंने? पता नहीं। अच्छा इससे क्या फायदा हुआ होगा उनको? पता नहीं। क्या मतलब उनको कोई शौक है ऐसा करने का? पता नहीं। सारे सवालों का जवाब क्या है? पता नहीं, पता नहीं। क्यों किया उन्होंने? जी पता नहीं। चाहे कोई तीर्थ में हो चाहे तीर्थ के बाहर हो, कर्मों के फल हमें भुगतने पड़ते हैं। तीर्थ में जो है कर्मों के फल भुगतने का फायदा ये होता है कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, कि आपको अगर कई बार मरना था और कहां कहां जा करके कैसे कैसे मरना था, तो वो मृत्यु एक बार आ करके वो कर्म आपको डिस्काउंटेड रूप में मिल गया। जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन गए, आके पाँव के नीचे कंकड़ आ गया, परिक्रमा कर रहे थे आप, ओए ओह अरे भगवान बड़े क्रूर है यार, जो परिक्रमा कर रहा है उसे पाँव के नीचे पत्थर डाल दिया भगवान ने। भगवान को चाहिए वहाँ टेलकम पाउडर बिछाएं और जॉनसन एंड जॉनसन, उसके ऊपर भक्त लोग परिक्रमाएं करें, हैं ये कंकड़ पत्थर क्यों है? ये भगवान देखो क्या बड़े क्रूर है भगवान। नहीं, होता क्या है वहाँ पर ये पिन प्रिक के द्वारा भगवान कई हमारे जो कर्मों के फल होते हैं वो भगवान काट देते हैं। तो ये भगवान की दया है। तो इसीलिए अगर कोई कर्मों के फल भुगत रहा है दिल्ली में या ऐसे किसी शहर में, और अगर कोई व्यक्ति 30 साल में भुगत रहा है कर्मों के फलों को, दैट मीन्स हैवी ड्यूटी डिस्काउंट इज गिवन व्हेन समबडी इज बियरिंग वंस कर्मा इन द होली प्लेस। तो इससे अगर बस ऐसी गिरती है, वैल्यूबल भगवान इसके अंदर जिम्मेदार नहीं है, इट्स अ ग्रुप कर्मा, और वहां पर बहुत डिस्काउंटेड फॉर्म में उनको कर्म मिल रहा है। अगर एक बार मरना पता नहीं इसके बाद कहाँ जाना था, लेकिन अब वो मरेंगे तो किसमें अब जाएंगे? या तो गंगा में जाएंगे या यमुना में जाएंगे। जो गंगा नदी में स्पर्श होकर के शरीर छोड़ेगा वो क्या कभी नर्क जाएगा? भले ही उसने कितने गलत काम किए हों, लेकिन वास्तव में ये पवित्र नदी की महिमा है कि नर्क तो नहीं जाएगा। अब अगला जन्म जो होगा उसका मनुष्य का होगा, मनुष्य बनकर के उसको कहीं ना कहीं अच्छे घर में जन्म मिलेगा, क्वाइट पॉसिबल वो भक्ति करेगा और जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल लेगा, राइट। सो दैट मीन्स कभी कभी पवित्र स्थानों पर भी ऐसी त्रासदियां हो जाती हैं। ऐसा होता है कभी छोटा मोटा कष्ट भी आ जाएगा। अब देखा जैसे ना मंदिर के बाहर चप्पलें चोरी हो जाती हैं, तो लोग कहते हैं लो यार मैंने अपने एडिडास के 5,000 रुपये के जूते खरीदे थे, ये मंदिर के बाहर यार चोरी हो गए, मतलब भगवान मतलब ये मेरे जूते चुराए उन्होंने। अच्छा क्या भगवान ने पैसे दे दिए? वो उसका एडिडास के जूते हैं और भगवान को पहने थे एडिडास के जूते, तो पैसे दे दिए, कहते हैं वो चुरा ले। क्या भगवान के 5,000 रुपये के, अब इवन 15,000 या 50,000 रुपये का जूता पहनना है भगवान को? भगवान तो जूते पहनते ही नहीं जी, भगवान तो वृंदावन में नंगे पाँव चलते हैं। सो दैट मीन्स हमारे कर्म इस बात से कट जाते हैं जब हम देखते हैं कि किसी आध्यात्मिक स्थान में आकर के, चाहे मंदिर हो या फिर तीर्थ स्थल हो, वहाँ हमारे साथ जो हुआ, इट इज नाउ हैवी ड्यूटी डिस्काउंट ऑन द कार्मिक रिएक्शंस। तो इसीलिए उस वक्त यही सोचना चाहिए। तो नो डाउट ऐसी जब त्रासदी होती है दुख की बात होती है। एक और जो कारण है वो हमें समझना चाहिए, जो कि ओवरऑल अगर देखें कि कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है, वो इसलिए भी होता है कहीं ना कहीं जो है प्रकृति हमको जवाब दे रही होती है व्हेन वी आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट नेचर। प्रकृति ना मृत नहीं है, प्रकृति इज नॉट डेड। हालांकि ज्यादा लोग मानते हैं प्रकृति डेड है, क्यों डेड है? कहते हैं मेरे जैसे हिंदी नहीं बोलती ना, ये हिंदी अंग्रेजी बोलती होती, चलती फिरती होती, तो हम कहते हैं भाई हाँ भाई इसे प्राण है। नहीं, प्रकृति तो डेड है। लेकिन लॉजिकली सोच के देखें, हम हर वो चीज जो हमको प्राण देने वाली है, जैसे हम खाते हैं, खाना खाते हैं हम, उससे हमको प्राण मिलते हैं, यानी कि उसके अंदर प्राण देने की शक्ति है। वो कहां से आई? मृत चीज से क्या प्राण देने की शक्ति आ जाएगी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो इसलिए प्रकृति में भी जान है, ये प्रकृति भगवान की शक्ति है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो प्रकृति क्या करती है? अपने रिसोर्सेज को कम करती है, या फिर इस प्रकार की त्रासदियां लेकर के आती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग सो मच ऑफ काउ किलिंग, हम इतनी गौ हत्या करते हैं, सैकड़ों गाय आज कट रही हैं। ऑफकोर्स नो डाउट आप पहले से बहुत कम हुई हैं, पहले देयर वाज टाइम ऑफ पिंक रेवोल्यूशन जब बहुत सारी गाय काटा करती थी, आज भी कट रही हैं हालांकि। लेकिन ये जब हम मास वायलेंस करते हैं
जानवरों के प्रति, जब हम इस प्रकार से प्रकृति के अगेंस्ट कार्य कर रहे होते हैं, जब हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं, हम वृक्ष काट रहे होते हैं, एंड वी आर डूइंग नथिंग इन रिटर्न फॉर प्रकृति, तो प्रकृति फिर क्या करती है? रिटेलिएट करती है। तो प्रकृति का रिटेलिएशन फिर इसी फॉर्म में आता है, कभी फ्लड के रूप में आएगा, कभी सूखे के रूप में आएगा। तो इस प्रकार की कुछ त्रासदी आई है, जैसे कोविड हो गया, राइट। अब इस प्रकार की त्रासदी भला प्रकृति क्यों करती है? रीजन बीइंग ये एक तरह का रिटेलिएशन है प्रकृति का, कि तुम्हें प्रकृति का कोई इज्जत ही नहीं है। जैसे कि अब 2013 में जो त्रासदी हुई थी, तो उसमें यही भी आ रहा था उसकी, वहां पर कई हजारों बकरे कटते हैं ऑन द नेम ऑफ बलि। अब ये ऑफ कोर्स ये बलि देना, बकरे काटना, ये तामसिक काइंड ऑफ वर्शिप है। वर्शिप तो है, पर ये तामसिक काइंड ऑफ वर्शिप है, और इसमें कर्म तो लगते हैं, राइट। और इसमें कोई मंत्र भी नहीं करते, काटना पीटना होता है। कई ऐसे हजारों बकरे कटे पड़े हैं। अच्छा, क्या बकरे में क्या प्राण नहीं होते, जान नहीं होती? सो वी आर समटाइम्स डूइंग सो मच वायलेंस अगेंस्ट नेचर और टुवर्ड्स इनोसेंट एनिमल्स। तो प्रकृति फिर क्या करती है? मनुष्य के ऊपर फिर एक रिटेलिएशन देती है, एक तरह का एक ग्रुप कर्मा देती है। ओके, सिंस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन सच अ बिग एक्सटेंट, तो फिर वो रिटेलिएशन है। तो वो फिर रिटेलिएशन धाम में भी हो सकता है। सो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि अगर किसी होली प्लेस में अगर ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति रिटेलिएट कर रही है, और अगर आपको रिएक्शन मिल भी रहा है तो इट्स अ डिस्काउंटेड कार्मिक रिएक्शन। इसलिए पहले ये कल्चर आ करता था, अगर किसी को शरीर छोड़ना होता था, जी मुझे किस तीर्थ से ले चलो, पता नहीं इसके बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा अपने कर्मों की वजह से, तो डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। सो दैट्स दे वुड ट्राई टू लीव देयर बॉडी इन अ होली प्लेस। तो इसीलिए पवित्र स्थान पे अगर शरीर छूटता भी है, ये अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नरक नहीं जाएगा, उसको एक और मौका मिलेगा कि अपनी गलतियों को सुधारे। प्रभु जी, ये बहुत ही बड़ी बात है। जिन लोगों के परिजनों ने अपनी जान उस समय गंवाई होगी, उनका दुख अभी तक वो भर ही नहीं सकता। लेकिन ये जो बात आपने कही है, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ असर ज़रूर करेगी, और उनको इस बात की खुशी ज़रूर होगी कि जिनको उन्होंने खोया है वो आगे चल के बहुत ही अच्छे जीवन पाएंगे, और जितने भी उनके बुरे कर्म हैं वो कट गए होंगे। तो प्रभु जी, एक सवाल हमारे दर्शकों का ये भी था कि ऐसे जो हादसे होते हैं ये क्यों होते हैं, क्या है इनकी वजह? देखिए, वैसे मैंने आपको बताया कि कर्मों के फल होते हैं। कोई व्यक्ति बोल सकता है भाई हमने इस जन्म में नहीं किए, तो फिर ये बात है कि फिर पिछले जन्म में किए होंगे। तो व्यक्ति बोल सकता है जी पिछला जन्म किसने देखा है जी पिछला जन्म किसने देखा है? नहीं, हम सब देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम भूल जाते हैं, हम तो परसों की बात भूल जाते हैं, पिछला जन्म तो फिर दूर की बात। लेकिन कभी कभी हम पिछले जन्मों के फल भी मिलते हैं इस प्रकार से, कि इस प्रकार की त्रासदी हमको देखनी पड़ती है। ऑफकोर्स पुनर्जन्म होता ही नहीं होता, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। होता है कि नहीं होता है? निश्चित रूप से होता है, शास्त्रों में लिखा ऐसा होता है। जैसे हम देखा है श्रीमद् भागवत में एक केस स्टडी आती है, देयर वाज अ पर्सन नोन एज किंग भरत, ही बिकेम हिरण, बिकॉज क्योंकि वो क्या करते मरते वक्त उन्होंने हिरण का चिंतन किया था, तो इसलिए वो हिरण बने, और उसके बाद फिर हिरण के बाद फिर वो जड़ भरत बने। तो इस तरह से यानी पुनर्जन्म हो रहा है, और व्यक्ति निचली योनि में भी जा सकता है। ऐसे नहीं जो इंसान है वो हमेशा इंसान ही बनता रहेगा, नहीं। श्रीमद् भागवत में देयर इज अ केस स्टडी, इंसान जो है निचली योनि में जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्शियसनेस, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एट द टाइम ही और शी हैज लेफ्ट द बॉडी। लाइक आई रिमेंबर देयर वाज वन केस स्टडी, एक व्यक्ति आया था, उसको ना हमेशा आग आया करती थी, सो रहा है और उड़ जाएगा। तो उसको ये हैरानी होती है, मैं सोते वक्त मेरे को ऐसा क्यों होता है कि ऐसी आग आती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के माध्यम से उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसके पास्ट लाइफ की मेमोरी जो थी, जो स्टोर थी, उसमें लिखे गए। ओके, आप कहाँ पर हैं? कहता है मैं अभी ना मैं एक प्लेन में हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहा है प्लेन? ये प्लेन जो है काठमांडू जा रहा है। अच्छा, काठमांडू जा रहा है, क्या चल रहा है इसमें प्लेन के अंदर? कहता प्लेन के अंदर ना बार बार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि ना वेदर बहुत ख़राब है और विजिबिलिटी बहुत कम है, ये अनाउंसमेंट्स हो रही बार बार। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपका सीट नंबर क्या है? मेरा सीट नंबर ये है। अच्छा, आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। अच्छा, आपके बगल में कौन बैठा है? कहता है बगल में ना कोई बैठा है, मैं ना कोई स्त्री बैठी हुई है, मैं जानता नहीं उसको, पर कोई स्त्री बैठी हुई है। कहता है अच्छा, और क्या चल रहा है आपके आसपास? सब कहते हैं सब ना बड़ा थोड़ी बेचैनी से, क्योंकि ना जो प्लेन है थोड़ा हिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है। और उसके बाद उठ जाता है वो। उसको सेम आग आती है जो कि उसको बार बार सपने में आया करती थी। एक्चुअली उसने जब ये बताया कि कब उसने फ्लाइट बोर्ड की, तो उसने उस तारीख को चेक किया गया, उस समय की उस फ्लाइट के उस नंबर पे एक्चुअली उसी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था, और उस व्यक्ति के बगल में एक लेडी भी बैठी हुई थी। और उसको बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी वेदर जो है काफ़ी ख़राब है। बेसिकली वो पहाड़ से जाकर टकरा गया था। सो उसमें फिर वो जो आग थी उस क्रैश के बाद वो उसको बार बार सपने में आया करती थी। तो दिस वॉज द लास्ट थिंग, और ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में रह गया। बट नाउ दिस पर्सन हैज टेकन अ रीबर्थ।
सो दैट ऐसी कई सारी केस स्टडीज मैं सब में नहीं जाऊंगा फोर्स। अगर आप और डिटेल में जाना चाहें यू कैन टाइप इन गूगल इयान स्टीवनसन एंड सतवंत पसरीचा। अगर आप टाइप करते हैं गूगल में, मोर देन 200 केस स्टडीज आर देयर ऑफ री इनकारनेशन, यानी पुनर्जन्म होता है, यानी हम कर्मों के फलों को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ। कुछ हमें भुगतने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वर्ग एंड नरक, बाकी नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफर होते हैं। तो कोई बोले पुनर्जन्म जी किसने देखा है, कुछ ऐसे धर्म है जिनमें ये री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं बताया गया, बस इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होता। सो दैट इज हमारा सनातन धर्म इज लाइक अ मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन, तो उसमें सब डिटेल दी गई है। कुछ धर्मों में जो है देयर इज ऑफ कोर्स पॉकेट डिक्शनरी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें री इनकारनेशन कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में नहीं है। स्वर्ग नरक की बात है, जन्नत और जहन्नुम की बात है, हेवन और हेल की बात है, बाकी वो डिस्कशन नहीं है उस पर। इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। सो दैट मीन्स देयर आर मेनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, साइंटिफिकली टेस्टेड एग्जाम्पल्स हैं कि पुनर्जन्म होता है। सो दैट मीन्स कर्मों के फल भी हमें भुगतने पड़ते हैं फ्रॉम पास्ट लाइफ। नहीं तो ये बात कौन डिसाइड करेगा कि कोई सुंदर पैदा होता है, कोई बदसूरत पैदा होता है, कोई अच्छे घर में जन्म लेता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई जो है बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है, कुछ बचपन से ही बुद्धू होता है, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो ये क्या है, तो तुक्के में होता है क्या? ऐसा तुक्के में थोड़ी ना होता सर। क्या भगवान का नाम तुक्का महाराज है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के हमारे कर्मों के अनुसार हमें जन्म मिलता है, हमारा चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो, हेल्थ स्टेटस हो, ये सब हमें मिलता है पिछले जन्मों से। सो दैट मीन्स कर्म भी हम लेकर के आ रहे हैं। सो ऐसी कई सारी केस स्टडीज भी है, जैसे कि धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र ने पूछा मेरे 100 पुत्रों का निधन मुझे देखना पड़ा, ऐसा मैंने क्या किया था? और उन्होंने मेडिटेट किया 50 जन्मों तक, उनको कोई मिला ही नहीं मैंने कोई ऐसा कोई कारण किया हो जिसकी वजह से मेरे 100 पुत्रों का जो डेथ है उसको फेस करना पड़े। एंड देन लॉर्ड टोल्ड हिम कि ना तुम 51st जन्म में जाओ। तो वहां पर जब उन्होंने देखा तो वहां पर उन्होंने 100 एक पंछी के बच्चे थे जो, तो उनके अंडे के प्रति हिंसा हो गई थी, तो दैट मीन्स वो अंडे नष्ट हो गए थे। कहते लेकिन 50 फिर जन्म को डिले क्यों, अगले जन्म में मिल जाता उसका कर्मों का फल। तो उसका फिर रिप्लाई ये दिया गया था कि आपको पुण्य भी तो इकट्ठे करने थे कि आपके 100 पुत्र हों, और फिर वो कार्मिक रिएक्शन आपका वेट कर रहा था कि फिर 100 पुत्रों का निधन भी आपको देखना है। द पॉइंट इज दैट पाप और पुण्य का फल हमें भुगतना पड़ता है। वी में से कि ना हमने ऐसा क्या कहा था कि मेरे 100 बच्चे मर गए जी, नहीं सर, आपने किया था 91 जन्म, 51st जन्म पहले किया था। 50 जन्म में हमने पुण्य इकट्ठे किए, जैसे आपके 100 पुत्र हों, उसके बाद फिर उसका निधन भी देखना पड़ा उनका। दैट मीन्स द पॉइंट इज दैट कि कभी कभी पिछले जन्मों के कर्मों के फल भी हमें भुगतने पड़ते हैं, इवन तो वी मे नॉट रिमेंबर देम नाउ, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से हम अपने पास्ट लाइफ को उसको रिकॉल कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, नॉट एवरीथिंग बट टू सम एक्सटेंट वी कैन डू दैट। सो ये भी कारण रहता है जिसकी वजह से कभी कभी हमें त्रासदी या फिर ऐसी कैलामिटीज आती है लाइफ के अंदर। प्रभु जी, ये तो थी आम लोगों की बात। अब बात करते हैं एक कृष्ण भक्त की। हम एक ऐसे भक्त को जानते हैं जिनका नाम हरि रूपा दास जी हैं, जो कृष्ण भक्ति में ही लगे रहते हैं। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित किया है। तो उनकी बात करें तो वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं और बहुत तकलीफ़ें उनको हुई हैं इस दौरान। तो कहा जाता है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण उनके जो दुख है उनको हर लेते हैं। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि उनको क्यों परेशानी हो रही है? अगर वो कृष्ण भक्त है तो उनको क्यों इस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है? अच्छा, कृष्ण भक्त है अब उनको परेशानियां नहीं आएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। होता है क्या, देखिए अब ऐसा नहीं कृष्ण भक्त बन गया आपको छींके नहीं आएंगी, आप सर्दी में बनियान पहन के घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको छींक आ गई, दे तो कृष्ण भक्त इसको छींक आ गई, हाँ इसको बलगम हुआ, अरे देखो इसको बलगम भी जमी हुई है इसके, ए लो जी, कृष्ण भक्ति का क्या फायदा जी। अच्छा, कृष्ण भक्ति का निष्कर्ष ये है कि आपको सर्दी वर्दी नहीं लगेगी, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी? नहीं, ये मशीन है। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं इसको, यंत्र रूढ़ानी माया। ये यंत्र है वास्तव में, शरीर क्या है? ये तो यंत्र है, मशीन है। मशीन के अंदर प्लस माइनस कुछ भी होता रहता है, वो चाहे फिर भक्त का शरीर हो या फिर एक आम इंसान का शरीर हो, क्योंकि ये मशीन है। मशीन के अंदर लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ रहेगा। कुछ की मशीन थोड़ी अच्छी होती है, कुछ की मशीन थोड़ी खराब होती है। तो चाहे भक्त हो अभक्त हो, दोनों की मशीन तो रहती है, ठीक है। लेकिन कृष्ण भक्तों वाला फायदा क्या होता है, क्योंकि कृष्ण भक्त की चेतना बहुत हाई क्लास होती है। जैसे हरि रूप प्रभु का आपने नाम लिया, अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जाकर के मिलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं भगवान के मंदिर के लिए दान करिए, ताकि भगवान का मंदिर बनेगा तो लोगों को ज्ञान मिलेगा, लोगों को प्रसाद मिलेगा, जीवन अच्छा होगा। सो दैट इज ही इज डूइंग सर्विस। उनके साथ भला ऐसा कैसे हो गया? पहली बात, उनका भी शरीर हड्डी मांस का ही है जैसे बाकी लोगों का होता है, लेकिन क्योंकि भक्त की चेतना बहुत हाई क्लास होती है, बहुत दिव्य लेवल पे होती है, तो इसीलिए वो कष्ट उसको बहुत सताता नहीं है। हाँ कष्ट है,
थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ गई है, जिसकी वजह से ना रिकवरी थोड़ी स्लो हो रही है, और कांटे अब ये जो टाँके लगे हुए हैं, हाँ ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं सूखने में, हाँ यहाँ कष्ट तो है। पर इस कष्ट से ना वो ये नहीं हो रहा था, अरे मैं मर गया, अरे मैं तो कृष्ण भगत था, अरे मेरे साथ क्यों हो गया रे, ये सब हरकतें जो है ये भक्त नहीं करता। बाहर की दुनिया में ऐसे कई लोग कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों हो गया जी, अरे मैं मर गया रे, ये भक्त नहीं करता। भक्ति चेतना दिव्य होती है। तो भगवान के भक्त को भी कष्ट आ सकता है, नो डाउट। लेकिन जैसे कोई गड्ढे वाली सड़क होती है ना, गड्ढे वाली सड़क में अगर आप रिक्शे से जाए तो ढकर 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 ढकर, अरे तो मतलब कमर ही टूट गई, क्या गंदा रिक्शा है तुम्हारा भाई। लेकिन आप मर्सिडीज बेंज में अगर जाएं तो उसी गड्ढे वाली सड़क से तो हल्का हल्का लगता है, हल्का हल्का होता है, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना शॉक एब्जॉर्बर्स बहुत अच्छे होते हैं मर्सिडीज के। उसी तरह से जो कृष्ण भक्त होता है, क्योंकि उसकी चेतना जो है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मर्सिडीज बेंज में चल रहा है भक्ति की, इसलिए कष्ट उसके भी आते हैं, हल्का हल्का उसको फील होता है, कहते हैं हाँ कष्ट वष्ट तो है जी, लेकिन बहुत नहीं है, इतना तो ठीक है, इससे ज़्यादा मैं डिजर्व करता था, लेकिन मेरे कृष्ण जो है इतने दयालु हैं, ये भगवान ने डिस्काउंट में दे करके हमें निपटाए थे। इस पता नहीं क्या क्या कष्ट आने थे जी, भगवान ने ऐसे छुआ के निकाल दिया। और भगवान चाहते हैं भाई मेरा ना वैराग्य है संसार से, जितना स्वास्थ्य अच्छा रहता है उतना भोग की इच्छा रहती है भाई। जितने खूबसूरत लोग होते हैं उन्हें भोग की बड़ी इच्छा होती है, बड़े हैंडसम है, बड़े गुड लुकिंग है, उन्हें भोग की इच्छा होती है, लेकिन ना कष्ट आते हैं तो अच्छा है यार, इससे ना वैराग्य आता है। तो भक्त ये सोच चलता है कि जो कष्ट है ये तो बल्कि मेरे को हेल्प कर रहे हैं कि मैं संसार से विरक्त हूँ और भगवान से आसक्त हूँ, और भगवान के धाम में प्रवेश करूंगा, वहाँ पे नित्य सेवा करूंगा। यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ टुच्चे 4th क्लास खुशियाँ जो हैं उनमें लगा रहता, और फिर जन्म मृत्यु चक्कर में लगा रहता। भगवान ने बड़ा अच्छा किया, थोड़े कष्ट देकर के ना वैराग्य देते हैं भगवान। थैंक यू कृष्णा, आई डिजर्व मच वर्स देन दिस बट यू आर सो मर्सीफुल, सो मर्सीफुल। तो ये भक्त का भाव होता है। तो इवन कष्ट के समय में भी वो सोच रहा होता है भगवान ने की दया है भैया, इससे ज़्यादा मिलना था, कम मिला है मेरे को। तो जब वो सुखी होता है तो वो सुखी होता है, जो दुखी होता है तो भी सुखी होता है। ऑन दी अदर हैंड जो कि भगवान का भक्त नहीं है, वो भी उसके जीवन में कष्ट आते हैं। जब दुखी होता है तो दुखी होता ही होता है, कहता है यार ये हो गया वो हो गया, और जो सुखी होता है तो भी दुखी हो रहा होता है, कहता है ये सुख बीत गया तो, ये सुख का समय बीत गया तो फिर वही पुराना समय आ जाएगा। तो जो भगवान का भक्त नहीं है, वास्तव में जो भक्ति नहीं कर रहा, स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास नहीं करता, ऐसा व्यक्ति दुख में भी दुखी है, सुख में भी दुखी है। भगवान का भक्त सुख में भी सुखी है, दुख में भी सुखी है। सो दैट मीन्स इट इज ऑल मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। नो डाउट भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों के कष्ट मिटाते भी हैं। भगवान क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों के कर्मों के फलों को अपने पास लेते हैं और थोड़ा थोड़ा उसको छिटकते भी रहते हैं बीच में, ताकि उसमें थोड़ा डिटैचमेंट भी आए। थोड़ा कष्ट भोगेगा तो उसका मन भगवान में ज़्यादा लगेगा, संसार में कम लगेगा। और जब भगवान देखता है वो पूरा डिटैच हो चुका है, अभी भी उसका 99.99% पोथी बची हुई है, भाई कई जन्मों की इकट्ठी की होती है हमने, भगवान इसको जला के राख कर देते हैं। तो 0.01 का इस्तेमाल करते हैं हमको शुद्ध करने के लिए, थोड़ा हमको शॉक थेरेपी देते हैं भगवान, नो डाउट, बट दैट्स मर्सी ऑफ कृष्णा। नहीं तो हम क्या है, वो 3rd क्लास आनंद में लगे रहेंगे। जैसे कि अगर भावना जी अगर आपके हाथ में कट लग जाए, लेकिन आप दर्द कुछ ना हो, आप क्या चलती रहेंगे, आपका सारा खून निकलता रहेगा, हो गया आप अल्टीमेटली फेंट हो गए, हीमोग्लोबिन आपका 3.5 पहुंच गया और आप लो ये टुल। लेकिन आपको दर्द होता रहेगा ना, तो आप बोलोगे अरे बड़ा दर्द हो रहा है यार, जल्दी चलो, अभी जल्दी पैकअप करो, चलना है, हॉस्पिटल चलना है। दर्द अच्छा है, दर्द नहीं होगा तो आपका सारा खून बह जाएगा, बड़ा वाला दिक्कत आ जाएगी। बड़ी दिक्कत से बचने के लिए थोड़ा दर्द अच्छा है वैसे ये, तो इसलिए भक्त देखते हैं यार थोड़ा दर्द हो रहा है, ये अच्छा है, मैं बड़े वाले दर्द से बच गया, नहीं तो कहाँ 84 लाख यूनियन मुझे क्या क्या भुगतना पड़ता है एज पर माई कर्मा। अब तो अच्छा यार, इसके ये कष्ट से ना मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है, ये दोबारा हड्डी मांस का शरीर लेना ही नहीं है यार। जब शरीर लोग कष्ट ज़्यादा आते हैं, मज़ा कम होता है, दुख ज़्यादा आते हैं, अच्छा हो गया। सो इन अ वे वो दर्द अच्छा है, वो जो कष्ट आ रहा है वो अच्छा है। तो भक्त तो इस प्रकार से देखता है। तो हरि रूपों के साथ जो हो रहा है वो इस प्रकार से, इस भाव से लेके चल रहे हैं। सो दैट मीन्स कई भक्त के साथ ऐसा होता है, नो डाउट, फॉर वट एवर रीजन्स। लेकिन क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत हाई क्लास है, तो जो दुख है वो बहुत कष्ट नहीं देता। आया है वो थोड़ा उतार चढ़ाव लाइफ में आता है, लेकिन सभी के आता है, नो डाउट, लेकिन डिवोटीज उससे अफेक्ट नहीं होता। साथ ही भगवान उसे कर्म जल्दी जल्दी काट भी रहे हैं, 0.1 दे करके उसको विरक्त करके बाकी जला के राख भी कर देते हैं भगवान। तो ये बहुत ही खूब बात कही है कि कृष्ण भक्त जो हैं, अगर उनको कष्ट भी हो रहे हैं तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता है। उसके साथ ही जो आज के सेगमेंट पे हमने आपसे खास बात की है उत्तराखंड के में जो चमोली में बाढ़ आई उसको लेकर, और जितनी भी आपने बातें हमारे दर्शकों के लिए बताई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। उत्तराखंड में आई आपदा इस बात का सबूत है कि हम लोग कुदरत के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं।
हम सभी को इस हादसे से सीखने की जरूरत है। अगर हम चाहें तो कम संसाधनों में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। ऑल जोन टाइम्स की टीम की तरफ से जिन भी लोगों ने उत्तराखंड के इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।